लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम मेमोरी में एक टू डायमेंशनल अरे को कैसे डिस्प्ले करते हैं वन डायमेंशनल फॉर्म में। उसके बाद हमने चेक किया था पॉइंटर नोटेशन किसी भी टू डायमेंशनल अरे की। और उसके बाद हमने देखा था कि जब हमें पॉइंटर से किसी अरे को पॉइंट करना होता है तो हम क्या करते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में टू डायमेंशनल अरे को कैसे पास किया जाता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ अरे ऑफ पॉइंटर्स। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंटर टू एन अरे। मुझे मालूम है ये पिछली बार कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार दोबारा इसको समझने में हमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम देखेंगे अरे ऑफ पॉइंटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंटर टू एन अरे से। तो जब हम पॉइंटर टू एन अरे की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट करता है, यानी कि इंटीजर का एड्रेस लेता है। इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में होता है। फ्लोट टाइप के पॉइंटर में फ्लोट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस होता है, और कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होता है। लेकिन जो हमारा अरे होता है वो भी एक इंटीजर टाइप होता है। तो इंटीजर टाइप के पॉइंटर में ही हम अरे का भी एड्रेस डाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया था। और ये हमारे पास एक वे था इंटीजर इन ब्रेसेस के अंदर स्टार पी, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू। मतलब मैंने पी के अंदर जो कि एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर उसको पॉइंट करा रहा हूँ मैं अरे से। अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको, मतलब इस पी के अंदर एड्रेस है अरे के फर्स्ट एलिमेंट का। सही है, तो चलिए वो प्रोग्राम भी देखते हैं और उसको रन करके भी देखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझेंगे भी। सही, तो ये रहा हमारे पास प्रोग्राम। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आए वैल्यूज आए जो भी हमने इसमें अरे में पास करी थी। यानी कि हमने थ्री, हमारे पास फोर रोज हैं और टू कॉलम्स हैं। हर रो के अंदर एक कॉलम है। और यहाँ पे जो हमने स्टार पी किया था, अब ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को। ठीक है। इंट इन ब्रैकेट्स के अंदर स्टार पी, यानी कि जो पॉइंटर है, स्टार पी इज अ पॉइंटर, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द इंटीजर टाइप ऑफ अरे ऑफ टू एलिमेंट्स। सही है। तो और जो हमारे पास जो यहाँ पे स्टार पी था, स्टार पी इंट था, ये पॉइंट कर रहा था इसको, जिसको हम दिखा सकते हैं, जिसको हम इजीली दिखा सकते हैं। तो चलिए हम इसको दिखाते ही हैं। हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा का पूरा सेट बना दिया है, जो कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारा जो अरे है वो इस तरह से है R0 R1 R2 R3 R4। और इसके एक कॉलम जीरो है, एक कॉलम वन है। ठीक है। अभी हम इसको अगर सिंगल डायमेंशन में चेक करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से दे सकते हैं, यानी कि S00 S01 S10 और S11। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके लिए R0 और R1 रखा है। अब सपोज इसकी वैल्यू है 5000, इसकी वैल्यू होगी 5004, इसकी वैल्यू होगी, स्टार्ट होगा 5008 से, इसकी वैल्यू होगी 8 + 4 = 12। ठीक है, ये होगा 5012, 50012। ठीक है। तो जो ये P होगा, R0 की वैल्यू है हमारे पास 5000, तो इस P के अंदर क्या वैल्यू होगी, इस P के अंदर वैल्यू होगी 5000। ठीक है। ये तो हमारा हो गया P। और हमारे पास जो P इंट था, जो P इंट इक्वल टू P था, जो कि एड्रेस P का ले रखा था, यानी कि ये वाला एड्रेस हमारे P इंट के अंदर आया। अगर आप प्रोग्राम में भी देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि हमारे पास जो P था, उसने जो अरे का पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रखा है। और जो P इंट है, यहाँ पे आके वो इसको एस के आई को, यानी कि वो भी फर्स्ट एस के आई, जो P हमारे पास वो फर्स्ट एलिमेंट ले रखा है, और जो P इंट है वो P को पॉइंट कर रखा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया है। जो P है वो हमारे एस, जो हमारा एरे है उसके फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करके बैठा है, यानी कि 5000 को। और जो P इंट है उसने P के एड्रेस को ले रखा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने आगे इसको प्रिंट करने की कोशिश की तो P इंट को वैल्यू को प्रिंट करूंगा +J, और यहाँ पे मैं इसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ, यानी कि P इंट की वैल्यू 6005, 6005, राइट। और 6005 के अंदर है 5000। तो ये P इंट के अंदर अगर मैं P इंट को डी रेफरेंस करूंगा तो वो ये वैल्यू आएगी, और इसको डी रेफरेंस करूंगा तो वो ये वाली वैल्यू आएगी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो P इंट, अगर मैं डी रेफरेंसिंग करता हूँ तो P इंट के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि P इंट विल बी होल्डिंग 5000। सॉरी, वट एवर द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द 5000, सपोज यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है 2, तो P इंट विल बी होल्डिंग
यहाँ पे वैल्यू है 2, तो पी इंट क्या होल्ड करेगा, डी रेफरेंसिंग ऑफ पी इंट विल बी 2, ठीक है। और 2 होल्ड करेगा प्लस जे, जे क्या था, सबसे पहले जे था हमारा 0, ये वाला, तो प्लस जे होगा, तो पी पॉइंट करेगा सबसे पहले 2 प्लस जे को, इसके अंदर वैल्यू होगी 5000 प्लस जे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, यानी कि 2 प्लस जे, जो कि जीरोथ वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे 2 शो करेगा। सेकंड वैल्यू होगी 5000 प्लस 1 करूंगा तो मैं 4 आ जाएगा ना, जे को ऐड करूंगा तो, यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू है प्लस 4 हो जाएगी अगला वेरिएबल। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो पी इंट को मैंने डी रेफरेंस किया, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर गई, राइट। तो पी इंट के अंदर वैल्यू तो आई थी 2, लेकिन पी इंट को मैंने डी रेफरेंस किया, तो जो 6005 थी वो 5000 हो गई, तो पी इंट हो गया 5000, ठीक है। अभी मैं पूरा डी रेफरेंस नहीं कर रहा, पी इंट हो गया 5000। अभी 5000 के अंदर मैं जे की वैल्यू डालता हूँ, वो 0 होगी या फिर 1 होगी, या फिर जब वो 1 होगी तो वो 5004 होगी उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब पी इंट की वैल्यू, जब हम लूप चलाएंगे, तो 5000 के बाद जब लूप आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब 5000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी पी इंट में, जो कि होगी R1 की, जो कि होगी 5008। 5008 मतलब 5008 तो R1 की वैल्यू है, प्लस जे की वैल्यू होगी 0, और जब जे की वैल्यू होगी 1, तो वो हो जाएगी 5012। वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और वैल्यूज इंक्रीज होती रहेंगी, जिससे हमें जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो था हमारा पॉइंटर टू एन एरे, और यहाँ पे है एरे ऑफ पॉइंटर। अभी एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है, तो चलिए वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ, या फिर मैं आपको फिर से एक ड्रॉ करके समझाता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, सपोज एक वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल हो गया जे, एक वेरिएबल हो गया के, एक वेरिएबल हो गया एल। इन सब के कुछ न कुछ एड्रेसेस होंगे। सपोज इसका एड्रेस है 0002, 0004, या फिर 600000100014। सही है। तो ये सारे है, इनके पास है एड्रेस। अगर मैं अभी सबको पॉइंटर्स बना के उसके अंदर एड्रेस डालूंगा, तो सपोज बना दिया P1, पॉइंटर बनाया P2, P3, P4। P1 होल्ड कर रहा है 0002, P2 होल्ड कर रहा है 0006, P3 होल्ड कर रहा है एड्रेस 0010, और P4 होल्ड कर रहा है मेरा एड्रेस 0014, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स पॉइंटर वेरिएबल्स हो गए, और 4 वेरिएबल्स ये नॉर्मल वेरिएबल्स हो गए। लेकिन हमें पता है कि हम एरे में क्या कर सकते हैं, एरे में एक ही तरह का सेट बना सकते हैं जिसमें एक तरह के वेरिएबल्स हो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एक एरे बना दिया, एक एरे बना दिया, उसके अंदर मैंने अलग अलग डेटा होल्ड करने की जगह इसका एड्रेस होल्ड किया, यानी कि यहाँ पे होगा 0002, यहाँ पे होगा 0006, यहाँ पे 0010, यहाँ पे 0014। तो क्या ऐसे कर सकता हूँ मैं? और जब मैं उसको एरे को डी रेफरेंस करूंगा हर वैल्यू को, तो मुझे जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, सपोज आई के अंदर 2 है, डी रेफरेंस करूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 प्रिंट करेगा। इसके अंदर सपोज 6 है, तो डी रेफरेंस करूंगा इसके अंदर 6 प्रिंट करेगा। इसके अंदर सपोज 8 है, तो डी रेफरेंस करूंगा यहाँ पे 8 प्रिंट करेगा। और इसके अंदर सपोज 15 है या 5 है, तो डी रेफरेंस करूंगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट करना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन भी है कि मैं एक पॉइंटर बनाऊं, और पॉइंटर का एक डिफरेंट एरे बना दूं। उस एरे में सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स ही होंगे, और वो अलग अलग वेरिएबल्स को पॉइंट करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज है स्टार ARR, और 4 वेरिएबल्स, 4 इंटीजर टाइप को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये इसका इसका नाम अगर मैं रखता हूँ ARR, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ARR, तो ये एरे क्या करेगा? ARR is a pointer. ARR is an array which is having 4 elements, integer type, 4 elements। और ये है क्या चीज? ये है एक array of pointers। तो मतलब ARR array है 4 integers का, लेकिन वो सारे integers हैं पॉइंटर। समझे? तो अभी वो पॉइंट किसको करेंगे? इंट टाइप को ही पॉइंट करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे भी कर रखा है। हमने ARR को बनाया है array of integer pointers। ठीक है, तो चलिए ये प्रोग्राम हम एक बार करके देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम अरे ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे अरे है, वो इंटीजर पॉइंटर्स को ले रखा है उसने। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज डाल रखी हैं, यानी कि इंट आई इक्वल टू 31, जे इक्वल टू 5, के इक्वल टू 19 और एल इक्वल टू 71। और यहाँ पे एम है, एम होगा हमारा लूप चलाने के लिए। यहाँ पे मैंने अरे जीरो मतलब जीरो वैल्यू के अंदर आई का एड्रेस डाला, फर्स्ट वैल्यू के अंदर जे का, सेकंड वैल्यू के अंदर के का, और थर्ड वैल्यू के अंदर एल का एड्रेस डाला। और यहाँ पे मैं इसको नीचे प्रिंट करा रहा हूँ। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि कैसे होता है। इसको मैंने रन करवाया और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास, इसको मैंने डी रेफरेंस कर दिया है नीचे। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 और 4। ये सारी वैल्यूज आई मेरे पास। अगर मैं इसको डी रेफरेंस नहीं करता तो मेरे पास क्या आता? तो चलिए वो भी एक बार देखते हैं। अब सपोज मैं इसको डी रेफरेंस नहीं करता और मुझे एड्रेस जानना है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे %u, राइट, डी रेफरेंस नहीं करने के लिए। और यहाँ पे तो डी रेफरेंस कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर एरे। और किस क्या पता करना है मुझे? मुझे सबका एड्रेस पता करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम। सेकंड वाले पोर्शन में डी रेफरेंसिंग हो रही है, लेकिन फर्स्ट वाले पोर्शन में हम लोग डी रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता कि सारे एक ही लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ \n। सही है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, ये देखिए 31 कौन सा एड्रेस है? 642280 के अंदर 31 है, 22276 के अंदर 5 है, 22272 के अंदर 19 और 68 के अंदर 71 है। मतलब ये चारों वेरिएबल्स का मेरे पास एड्रेस भी आ गया बिना डी रेफरेंस किए, और डी रेफरेंस किया तो उसका वैल्यूज भी आ गई, जो कि आपके सामने है ये। तो ये तो हो गया हमारे पास अरे पॉइंटर्स का। सही है, अरे पॉइंटर्स कहते हैं जिसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज लाई है जो कि अरे ऑफ पॉइंटर्स पे ही है। इसका आउटपुट आपने गैस करना है और फिर हम इसको करके देखेंगे। पहले इसका आउटपुट गैस कीजिए। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है ए, जो कि एक अरे है जिसका वैल्यू है 0 1 2 3 4। मैंने एक पॉइंटर बनाया है जो कि अरे ही है, पॉइंट अरे ऑफ पॉइंटर्स। ये पॉइंट कर रहा है ए को, ये पॉइंट जो सेकंड वैल्यू है वो पॉइंट कर रही है A+1 को, यानी कि 1 को। जो थर्ड वैल्यू है वो पॉइंट कर रही है इसको, जो फोर्थ वैल्यू है वो पॉइंट कर रही है 3 को, और जो फिफ्थ वैल्यू है वो पॉइंट कर रही है 4 को। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ p की वैल्यू, स्टार p की वैल्यू और स्टार स्टार p की वैल्यू। तो गैस करिए इसका क्या आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने स्टैटिक इंट a लिखा है, a की वैल्यू दी है, जो एरे है उसके अंदर वैल्यू दी है 1 2 3 4, मतलब वो 5 का एरे है। और एक पॉइंटर बनाया है, अरे ऑफ पॉइंटर बनाया है। उसके अंदर मैंने एड्रेसेस, उसके अंदर मैंने उस पॉइंटर को पॉइंट करवाने के लिए फर्स्ट वैल्यू पॉइंट करी है ए को, मतलब जीरोथ वैल्यू को, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को, थर्ड वैल्यू उसकी पॉइंट करी है सेकंड वैल्यू को, और थर्ड फोर्थ वैल्यू पॉइंट कर रही है थर्ड वैल्यू को, और फिफ्थ वैल्यू पॉइंट कर रही है फोर्थ वैल्यू को। यहाँ पे हम पी को पॉइंट कर प्रिंट कराएंगे, स्टार पी को, और स्टार स्टार पी को प्रिंट कराएंगे। रन करके देखते हैं कि आपका एरे मैच कर रहा है आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है उसने इसका जीरोथ एलिमेंट को, मतलब ये जो पी मैंने किया, पी क्या था? एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे। उसके बाद जो स्टार पी किया वो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो उसके अंदर था, डी रेफरेंस किया। तो उसके बाद स्टार स्टार पी किया, तो उस एड्रेस को भी हमने डी रेफरेंस किया, जो कि हमें पास आया 0। ठीक है, ये देखिए ये पी का एड्रेस, ये पी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस, यानी कि इंट एक ए का एड्रेस ए वाले एरे का, और ये
उसको भी डी रेफरेंस कर दिया तो आया वैल्यू 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स भी दे सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।